नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24x7। मैं हूं राजू इनकलाबी, न्यूज़ रिपोर्टर रेहान मसीह जहानाबाद, न्यूज़ रिपोर्टर गुलजार काको। आज कोविड की तबाही भरे दौर में कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध भाकपा माले के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ रोडों पर खुलकर सामने आई पार्टियां पेट्रोल व डीजल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि को वापस लेने के लिए आह्वान करते हुए आवश्यक वस्तुओं व दवाइयों के मूल्य को नियंत्रण करने को मांग को लेकर सड़कों पर उतरी भाकपा माले सीपीआई सीपीएमएल। शहर के कई जगहों पर जहानाबाद तथा काको में पुतला दहन करके सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। राज कंट्रोल के अध्यक्ष गिरजानंदन सिंह, कमीशन सीपीआई तथा जिला मंत्री अंबिका प्रसाद, नगर सचिव रफीक आलम जमाली, घोसी अंचल सचिव सुरेश प्रसाद माले के, रामबली प्रसाद यादव विधायक घोसी, जिला सचिव माले श्रीनिवास जी, राज्य परिषद सदस्य दिनेश प्रसाद सीपीएम, जिला मंत्री सीपीएम राम प्रसाद पासवान इस मौके पर मौजूद थे और पुतला दहन किया। घोसी के विधायक रामबली प्रसाद यादव ने सरकार के खिलाफ आह्वान करते हुए आवाज़ लगाई कि कोविड की इस तबाही भरे दौर में कमरतोड़ महंगाई जो आम व्यक्ति को जीना हराम हो चुका है। सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ लगाया कि इस वक्त सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ अपने शासन की लालच में जनता को भी खून चूस रहे हैं। श्री गिरजानंदन सिंह ने कहा कि 100 रुपया और पेट्रोल की कीमत को 100 रुपया के पार कर गई, डीजल की कीमत की बढ़ोतरी सीधे महंगाई बढ़ती, सरसों तेल की कीमत की प्रति लीटर 200 रुपये पार हो गई, खाद्य पदार्थों के मूल्य पर अप्रैल महीने में 5% प्राथमिक स्तर की वस्तुओं के मूल्य 10 से 16% और विनिर्मित उत्पादों के मूल्य 9.1% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खुदरा मार्केटों तक पहुंचते पहुंचते वस्तुओं की कीमत और भी बढ़ जाती है। कच्चे तेल की विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते मुद्रास्फीति की दौर मई में बढ़कर रिकॉर्ड 12.94% पहुँच गई है, लेकिन सरकार अब भी सो रही है। इस मौके पर वाम दलों के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे सड़कों पर। देखें पूरी रिपोर्ट न्यूज़ रिपोर्टर रेहान मसीह के साथ जहानाबाद। मैं राजू इनकलाबी, रहें वक्त के साथ। अगर आप न्यूज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। कच्चा पेट्रोलियम के साथ साथ उसके जगह पर हर बैरल पर वो पैसा दे रही थी, लाने का, आने का, जाने का खर्च दे रही थी। बावजूद यहाँ डीजल और पेट्रोल का कीमत जो है चरम पर है। इसके चलते हर चीज का भाड़ा बढ़ रहा है, सामानों की कीमत बढ़ रही है। और सच बात यह है कि हमारे यहाँ कच्चा तेल से ये तेल का कीमत तय नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार एक तरफ पूंजीपतियों का लोन माफ कर रही है, उनको जो है छूट दे रही है, और दूसरे तरफ हमारी जो जरूरत के चीजें हैं उस पर टैक्स लगा रही है। इसी बिहार के अंदर हम देख लें कि जो जहाज में पेट्रोल भरा जाता है, आज भी पटना के एयरपोर्ट पर जाइए 57 रुपये 65 पैसे पेट्रोल है, जबकि हम गरीबों के घर में मुसहरी में जो मोटरसाइकिल किसी तरह से लोग चला रहा है, उनका पेट्रोल 100 रुपये से पार है। हमारी मांग है कि सरकार उन पूंजीपतियों पर टैक्स लगाए। संकट का समय है, कोरोना का समय है, देश आर्थिक संकट से अगर जूझ रहा है तो इस आर्थिक संकट का हल करने का उपाय है कि जो पूंजीपति हैं उनके लागतों पर, उनके पूंजी पर सरकार टैक्स लगाए और हम गरीबों को राहत दे। बोलिए, पूछिएगा कि हम बोल रहे हैं। बोलिए। आज जैसा कि आपको पता है
आज पूरे देश में वाम दलों की ओर से महंगाई विरोधी एक पीएम मोदी का पुतला दहन करने का कार्यक्रम है। उसी के तहत आज हम लोग जहानाबाद में वाम दलों के लोगों ने महंगाई के विरोध में पीएम मोदी का पुतला अम्बेडकर चौक पर जलाए हैं। साथियों, हम बताते चले कि ये सरकार का जो महंगाई विरोधी नीति है, महंगाई के समर्थक में नीति है, उनके नीतियों के वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का कारण होता है जमाखोरी। ये सरकार जमाखोरी करने का कानून पास किया है कि लाखों लाख टन कोई भी जिनिस का भंडारण हो सकता है। इस हालत में ये भंडारण की वजह से आज सरसों का बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों ने अपने भंडार में उसको खरीद कर कैद कर लिया है। और उसी का ये नज़ारा है कि आज बाजार के अंदर में पूरे हिंदुस्तान में 200 रुपये किलो सरसों तेल हो गया है, जबकि सरसों के उपज में कोई कमी देश के अंदर में नहीं था। उसके बावजूद ये भंडारण के गलत नीति के कारण आज सरसों का तेल हमारे देश के अंदर में 200 किलो रुपये बिक रहा है। उसी तरह आप देख रहे हैं डीजल और पेट्रोल का दाम दिनों दिन बढ़ते चला जा रहा है। पेट्रोल 100 रुपये के पार कर गया है तो डीजल भी 100 रुपया के करीब पहुंच गया है। इस हालत में ये सरकार अपनी नीति के तहत ये महंगाई को बढ़ावा दे रही है। इसलिए हम वाम दलों की ओर से जन जागरण के लिए कि महंगाई के खिलाफ पूरे देश में नरेंद्र मोदी और उसके सरकार के खिलाफ एक जन उभार बने और आने वाले दिनों में ये पूंजीपतियों के संरक्षण मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक के वाम और समाजवादी दलों का सरकार बने, जिससे आम जनता के समस्याओं का निदान हो सके। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोगों ने आज मोदी जी का पुतला का दहन किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंबिका प्रसाद, सीपीआई जिला सचिव जहानाबाद। जिंदाबाद 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 अदानी के इशारे पर महंगाई बढ़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पदार्थों की कीमतें बढ़ा करके बढ़ाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। 100 रुपये ऊपर 100 रुपये से ज्यादा पेट्रोल क्यों? मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। डीजल पर दाम वृद्धि क्यों? मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। महंगाई बढ़ा करके लोगों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेट दलाल मोदी हो होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। महंगी बंद होता, नहीं तो होगा सरकार, महंगी बंद होता। नहीं तो होगा सरकार। महंगाई बढ़ाने वाला मोदी हाय हाय, महंगाई बढ़ाने वाला मोदी हाय हाय। इंकलाब 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। महंगाई के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, महंगाई के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इंकलाब 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद,